श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमं सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणाणदंसं चरिततव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूरं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 259 पृष्ठ 497। ओवरद पावो पुरीसो समभावो धम्मिगेषु सवेषु ओ गुण समिधि दोवद सेवी हवदि सभागी सुमगस। पापों से उपरत पुरुष जो कि सभी धर्मियों में समभाव करता है, ऐसा वह पुरुष जब गुणों के समूह का उपसेवी होता है तब वह सुमार्ग का भागी होता है। एक चर्चा तो इस पर हो गई थी लगभग पूरी, एक लास्ट की बात कहना है। सुमार्ग का भागी होना माने क्या? चर्चा इस पर भी हो गई अपनी, थोड़ा सा खुलासा करना है। सुमार्ग माने क्या? जिसके बाद भव भ्रमण न्यूनतम रह जाए। अरे न्यूनतम में तो अधिकतम हो सकता है, नहीं समझ भाई। कम से कम कितने के 3 भाव में मोक्ष जाते हैं, तो कम से कम में ये अधिकतम है। न्यूनतम तो अंतर मुहूर्त में भी जा सकता है। वही मुनि पद पे है, श्रेणी आरोहण करे और सीधा मोक्ष लाया, कौन रोक रहा है? ख्याल में। तो न्यूनतम के भी 2 कैटेगरी है, एक न्यूनतम में न्यूनतम और एक न्यूनतम में अधिकतम। ठीक है ना। यहां सुमार्ग का अर्थ वही है। सुमार्ग का अर्थ अकेला मोक्ष मार्ग, आत्मिक का मार्ग, भेद ऐसा कुछ नहीं। समझे मुद्दे की बात समझ रहे। सुमार्ग माने वह मार्ग जिसे मोक्ष जाने का न्यूनतम मार्ग कहा गया, और उस न्यूनतम की 2 कैटेगरी है। एक तद्भव की अपेक्षा न्यूनतम और एक अधिकतम की अपेक्षा न्यूनतम। ठीक है ना। तो अधिकतम में कौन सा है न्यूनतम? कि तीसरे भाव में मोक्ष ला जाए। समझ गए? एक ये, और दूसरा ये है कि जो वर्तमान में ही मोक्ष जा सकता है, चौथा काल हो, तो उसको जब ये विकल्प हो रहा, उसके बाद वो अंतर मुहूर्त का समय चाहिए, हो जा सकता है। अंतर मुहूर्त स्वरूप में जमेगा, केवल ज्ञान के साथ आयु कर्म पूर्ण हो जाए तो सिद्ध हो जाए, कौन रोक रहा है? ख्याल में ना। तो यहां पर सुमार्ग का भागी मतलब जिसके, अब हम अधिकतम ही लें तो यहाँ अधिकतम भी वो न्यूनतम का अधिकतम है, तो उसके अधिकतम भी 3 भाव से, तीसरे भाव से अधिक वो संसार में नहीं भटकेगा। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप ये पढ़ते सुनते जानते हैं कि परिणामों की तो प्रति समय की स्थिति होती है, क्या कहा मैंने? परिणामों की
प्रति समय की स्थिति होती है, और अभी उससे श्रेणी आरोहण हो नहीं गया है। समझ गए? तो किस आधार पे कहोगे कि इसके अधिकतम 3 ही भाव होंगे? भाई कोई ठोस कारण भी तो चाहिए। कल्पना से तो काम नहीं चलेगा, हाइपोथेसिस से काम नहीं चलेगा कि हम मान लो, फर्ज करो, ऐसी बातें नहीं चलेगी। ये गणित नहीं है कि 1 के माने 11 मान लो, ऐसा नहीं चलता। यहां तो तथ्यों से काम चलता है। तो तथ्य बताओ, कौन सा तथ्य ऐसा है कि जो पंचम काल में माने किसी को मिल जाए तो वो उसके बाद गारंटी से तीसरे भाव में मोक्ष जाए ही जाए। विपिन जी कुछ ख्याल में है ऐसा? रूपल बहन बताया हुआ है आपको, इसलिए पूछ रहे। हाँ, एक शायक सम्यक दर्शन ही ऐसा है कि जिसके बाद तीसरे भाव में मोक्ष जाए ही जाए। समझ रहे आप? इसका मतलब यह है कि जिसके ऐसे परिणाम होते हैं कि उपरत पापों से उपरत है, सभी धर्मियों में संभाव है और गुण के समूह का उपसेवी है, ऐसा जीव वह छायक सम्यक दर्शन के बिना ऐसे परिणामों की निरंतरता नहीं रह सकती। हमें किसी बात को अन्य मतियों में, नैयायिकों में एक प्रमाण आता है, अर्थापत्ति प्रमाण। कई बार आपको बता चुका हूं, कोई नया नहीं है। दृष्टांत भी सरल है। पीनो देवदत्ता दीवाना भूंगते, मोटा ताजा देवदत्त दिन में नहीं खाता, कोई भी समझ जाएगा रात को खाता। समझ गए? तो आप कोई तो ऐसा कारण बताओ कि वह जो 3 काम किए, पापों से उपरत हुआ, सभी धर्मियों में संभाव रखा, गुण समिति का समूह का उपसेवी हुआ, वह सुमार्ग का भागी हो जाएगा, माने अधिकतम 3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। भैया ये 3 बातें जो हैं, ये तो कारण सीधे नहीं है, ये तो परिणाम है, बदल सकते हैं। ऐसे परिणाम निरंतर बने रहें, इसका कारण क्या? पॉइंट समझ रहे ना भाई? ये परिणाम थोड़े बहुत तो बदलेंगे। आपको हमेशा जब यहां से जाके वैमानिक में जन्म ले लेंगे, भले ही लोकांतिक देव हो, तो भी जो यहां चर्या थी वो चर्या तो वहां नहीं रहेगी। की रहेगी क्या? दिगंबर तो रहेगा? 28 मूल गुण रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो चेंज तो आएगा, परिणाम भी अविरत ही कहलाएंगे, भले ही आपकी जितनी चाहे वैराग्य की भावना हो, जितनी चाहे व्रतों की आकांक्षा हो, लेकिन आपके परिणाम कैसे कहलाएंगे? जब स्वर्ग में है तो अविरत रूप परिणाम कहलाएंगे कि व्रत रूप? अविरत। विरत होना और व्रतों की आकांक्षा होना दोनों एक चीज नहीं है। पापों से विरत हो जाना और पापों से व्रत होने की आकांक्षा करना, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं। समझ गए? तो वहां आकांक्षा तो लोकांतिक देवों के प्रति समय वर्तती है, लेकिन 5 पापों से पूर्ण विरति वहां नहीं वर्तती है। यहां तक कि देश वृत्ति भी नहीं वर्तती। कमी समझ में आया? तो परिणाम बदले कि नहीं बदले? बदले। बदलने के बाद भी कौन गारंटी दे रहा है कि तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा? अब प्रश्न समझ में आया? एक बात को हमें भिन्न भिन्न पक्षों से समझना सीखना चाहिए। अभी मैं, माता जी आई हुई ना, तो वो टीवी में सुनती रहती है। अब टीवी में जिनके आते उन्हीं की सुनती, तो वो सुन रही थी। कोई प्रश्नोत्तर ऐसे ही चल रहे थे, जिनवाणी चैनल हो, जो भी चैनल हो, उसमें क्या क्या बोला जा रहा था, जो आगम के अनुसार उत्तर देने वाले, जिनको कहते साहब अरे महाराज जी ने बता दिया, माने वो तो फिर आगम भी झूठा उसके आगे, ऐसा जो सोचते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे जिसका दूर दूर तक आगम और विवेक से लेना देना नहीं। फॉर द एग्जाम्पल, नित्य निगोद से सीधी मनुष्य पर्याय लेके उसी भाव से मोक्ष ले जाएंगे। अरे भरत चक्रवर्ती के 108 पुत्रों का वो
एक स्थूल कथन है, नित्य निगोद माहिते कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी, पर ऐसा है नहीं। बीच के भाव थे वो बहुत कम हुए, नाम मात्र हुए, समझ में ना। तो नाम मात्र हुए। ऐसे तो साहब वो जन्म लेते ही सम्यक दर्शन ले लिया, भैया 8 साल के पहले तो होते ही नहीं। तो वो 8 साल को हमने गिना नहीं। दिल्ली में हमारा ऑफिस मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। कोई पूछता है कहाँ है, घर के बगल में। 7 किलोमीटर वो बगल में कहते हैं, बिल्कुल पास में ही, समझ गया। तो छोटी जगह में कोई 7 किलोमीटर कह दे, गांव बाहर हो जाएगा, गांव से बाहर जंगल पहुंच जाएगा वो। सोच सोच का अंतर। मैं ललितपुर जाता हूं, वहां 1.5 किलोमीटर दूर जो चीज है, अरे बहुत दूर है, कौन जाएगा। और यहां 7 किलोमीटर घर के बगल में कहते। ये सोच का अंतर आया कहां से कि जिस परिवेश में रहोगे उस परिवेश के हिसाब से आपकी सोच बदलेगी। ख्याल में। ऐसे ही जिनागम में जब आपको महिमा बताना हो कि भैया संसार में भटकना जरूरी नहीं है, परिणाम बदलते ही आपका कायाकल्प हो सकता है, ऐसा बताना, तो उन्होंने कह दिया कि नित्य निगोद माहिते, उसको उन्होंने सिद्धांत बना लिया। सीधा यही प्ररूपित किया। आज मैंने अपने कानों से सुना, आंखों सामने देखा, यही बिल्कुल सामने बोल रहे थे कि साहब नित्य निगोद से निकल करके सीधे मोक्ष जा सकते, सीधे मनुष्य पर्याय ले सकते। अरे भाई ये 3 काल में संभव है। नित्य निगोद से निकल के स्थावर पर्याय ही आएगी, क्रमशः बढ़ते हुए। वो स्थावर पर्याय में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि के भव कितने कम होंगे ये हो सकता, समझ गए ना। वो अन्य जीवों सामान्य रूप में जो कहेगा वैसे नहीं होंगे, लेकिन होंगे। चूंकि वो बहुत कम होंगे इसलिए ऐसा कह दिया कि नहीं हो, समझ, ना के बराबर। हमारे यहां से चलता ना एक शब्द, ना के बराबर, कम आयु में निकल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इनको आप सिद्धांत के रूप में बता रहे कि नहीं साहब सीधे। मैं बताऊं आपको, मैं जब कैलिफोर्निया गया तो वहां कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान रखा गया था। तो वहां एक प्रोफेसर थे, इंडिया के थे ही, साउथ के, प्रोफेसर पद्मनाभ जैनी, अच्छे विद्वान थे, सब कुछ था। कहने लगे आई हैव राइट ए वेरी न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च आर्टिकल। क्या लिखा भैया आपने, बताओ। तो मुझे उसकी कॉपी दी। तो उसमें क्या दिया था, मरुदेवी डायरेक्ट फ्रॉम नित्य निगोद एंड गॉन टू मोक्ष। मरुदेवी नित्य निगोद से निकल के आई थी। तो नित्य निगोद से निकल के आई थी, तो तीर्थंकर की माता का पुण्य ये कहां बांधा था, नित्य निगोद में। थोड़ा सोचो, लगाओ दिमाग। नित्य निगोद में क्या ऐसा पुण्य बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या ऐसे उत्कृष्ट भाव हो सकते हैं? अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये हम लोगों के कहीं कुछ लिखा मिल गया, हमने एकदम से उसको बड़ा चढ़ा के कुछ भी कह देते हैं। थोड़ा तो विवेक रखा करें। बिना विवेक की जो बातें करते हैं वहां ऐसा लगता है कि भाई ये अति उत्साही लोग हैं, या पल्लवग्राही पंडित थे, थोड़ा कुछ भी मिल गया और अपने आप को बोलने लगे। हमें थोड़े जिनवाणी के बारे में बोलना तो जिम्मेवारी से बोलना चाहिए। यहां पर मैं, ये तो दृष्टांत था मेरा, यहां पर कह रहे जब वह सुमार्ग का भागी होगा तो इन 3 प्रकार के परिणामों के आधार पर नहीं कह सकते। ये 3 प्रकार के परिणाम किस कारण से होते, क्यों नहीं बिगड़ते, वो एक असली मुद्दा वो है। समझ गए ना। ये चौथा प्रसंग है। 3 प्रसंग पहले आ चुके कि जिनमें आचार्य कुंद कुंद के छायक सम्यक दर्शन वाली बात आ रही है, प्रकारांतर से आ रही है लेकिन आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि छायक सम्यक दर्शन के अलावा किसी भी भूमिका में चला जाए, 96,000 रानियों के ब्याह करता रहो, कुछ भी कर रहा हो, चक्रवर्ती बने, कामदेव, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये तय है कि
कि छायक सम्यक दर्शन जिसके है वो तीसरे भाव से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। समझ गए? तो इसमें हमें असली क्लू जो निकालना है वो क्या निकालना है कि सुमार्ग का भागी माने अति अल्प काल में अधिकतम तीसरे भाव में मोक्ष जाए ही जाए, ऐसा विशेष योग वाला होगा तो कौन होगा कि वो छायक सम्यक दृष्टि। ख्याल में आया? और हम लगभग हर गाथा में कुंद कुंद को देख रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी मिलती है। तो ये चीज उन्होंने सामान्य रूप से पिछली गाथा से अर्थ जोड़ेंगे तो नहीं निकलेगा ये, क्योंकि पिछली गाथा में तो ये कहा कि जो विषय के साय वाला है वो पाप। पिछली गाथा का एक और रोचक प्रसंग बता रहा हूं आपको, जरा एक मिनट देख लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखना चाहिए। विपिन जी कहां गए? अमित जी विपिन जी दोनों ही गायब दिख रहे हैं। यदि ते विषय कसाया पावत्ति परूविदावा सत्थेसु, दिया ना। अब इसमें देखो पावत्ति, इसको नीचे संस्कृत में दिया पापम इति। पापम नपुंसकलिंग हो गया, पाव ये पुल्लिंग है। आचार्य कुंद कुंद ने ऊपर दिया पुल्लिंग और नीचे इनने दे दिया नपुंसकलिंग। ये जो भावे नपुंसकम तो होता है, जब पाप भाव लें आप तो नपुंसक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पाप भाव वाला व्यक्ति उसे जब पाप कहा जाएगा तो उसे पुल्लिंग का प्रयोग। आचार्य ने क्या प्रयोग किया था? पुल्लिंग का। और संस्कृत छाया वालों ने क्या कर दिया? नपुंसकलिंग का। माने उसे व्यक्तिवाची से लेके भाववाची में ले गए। ये छोटे छोटे अंतर कभी कभी आपको सिखाता हूं ताकि आपको एहसास हो कि ये चूकें कितनी हुई हैं, कितनी सावधानी चाहिए। एक जिनवाणी कुंद कुंद जैसे महान आचार्य के ग्रंथ के संपादन में कितनी अपार सावधानी चाहिए, और उसमें सावधानी सबसे पहले भाषा की आती। भाषा और भाव दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाव का संकेत आप किससे निकालोगे? भाषा से ही निकालोगे। अब ये पाव शब्द यदि पुल्लिंग नहीं हो तो ये पाप भाव पे चला जाएगा। लेकिन आज एक पूरी गाथा के व्याख्यान में मैंने क्या अर्थ किया था? यहां पाप माने पापम करोति ती पापा, पाप करने वाला, यही बताया था ना, व्यक्तिवाची बताया था। उसको पापी भी कह सकते आप, समझ में? वो है यहां। और नीचे क्या कर दिया? पाप। ऐसी ऐसी चूकें होती हैं, ये गलतियां हैं जिससे आप पहचान तक नहीं पाते। जब आप फोकस करना शुरू करोगे तो आपको पहचान में आना शुरू होगा कि हाँ भाई ये गड़बड़ी है। ठीक है ना? अब वो कर क्यों दिया? नीचे अमरचंद्राचार्य देव की टीका पढ़ो कि विषय कसाया तावत पापम एव। क्या दिया? नपुंसकलिंग दिया। तदवंता पुरुषापि पापम एव तदनुरुक्तापि पापानुरुक्तत्वात् पापम एव भवन्ति। जबकि आचार्य कुंद कुंद क्या लिख रहे हैं? पावत्ति। वो यदि पाप मिति लिख देते कोई अंतर नहीं पड़ रहा था छंद में। ती में डबलता है, डबलता से अगला स्वर गुरु हो जाता है, तब भी मात्राएं उतनी होती, अब भी मात्राएं उतनी। यदि कुंद कुंद को नपुंसक लिंगिष्ठ होता, भावे नपुंसकमिष्ठ होता, तो वो पाप मिधि लिखते हैं, पावत्ती नहीं लिखते। जब उन्होंने जानबूझ करके पावत्ती दिया तो उसे पापम नपुंसक बनाना आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपका कार्य जो कुंद कुंद ने लिखा है उसका व्याख्यान करना है, उस भाव को जीवित करना, उसको उभारना आपका कार्य। अब आपको जो भी लगे लगे, मैं तथ्य से बात कर रहा हूं, बिना तथ्य के बात नहीं कर रहा। समझ में आया? ऐसे सावधानियां यदि नहीं रखी जाएंगी तो ये अंतर पड़ेंगे। अब इस पिछली गाथा से इस गाथा का लिंक जो कल तक बोला था वो अलग था।
आज जो चर्चा है वो चर्चा क्या है, इसमें हम आचार्य कुंद को निकाल रहे हैं कि वह शीघ्र ही मोक्ष का भागी बनेगा। माने आचार्य कुंद अवश्य ही तीसरे भाव से मोक्ष जाएंगे। क्या जिनवाणी का प्रमाण है? कहीं लिखा तो है नहीं कुंद के जीवन चरित्र में। क्या प्रमाण है इसका? मतलब अब करना प्रथमान योग से प्रमाण नहीं मिलेगा। ये प्रमाण कहां से मिलेगा? करणान योग से। और करणान योग क्या कहता है? जिसे छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, छायक सम्यक दर्शन होने के बाद अधिकतम तीसरे भाव से मोक्ष जाता ही जाता है। अन्य किसी प्रसंग में वो न्यूनतम हो सकता है। ख्याल में ना? क्या भाई तुम मोक्ष जाओगे तो कोई जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन हो गया तो तीसरे भाव से मोक्ष जाओगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन छायक सम्यक दर्शन हो गया तो तीसरे भाव से मोक्ष जाओगे, 100% गारंटी। ख्याल में? इसका मतलब वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके थे। लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि पंचम काल के जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम एक निमित्त की बात करते हो पंचम काल की, हम दूसरे निमित्त की बात करते हैं कि केवली के पादमूल में सम्यक छायक सम्यक दर्शन होता है। तो आचार्य कुंद केवली के पादमूल में गए थे कि नहीं? गए थे। जब इतना बड़ा माने काल इतना बड़ा कारण है कि साक्षात केवली का सानिध्य बड़ा कारण है। साक्षात केवली। समझ रहे हैं? और लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते। चौथी गाथा है जहां कुंद आचार्य देव ने क्लियर संकेत किया। और उसकी परिणति कैसी होगी? ये आचार्य कुंद का भविष्य काल, भविष्य वर्तमान में जहां भी है परिणति कैसी चल रही होगी? उवरद पावो पुरुष। वो आत्मानुभूति से ज्यादा दूर नहीं हुए हैं, भले ही 6 महीने में होती हो, उनकी परिणति निरंतर उसकी ओर ढुलती रहती है। कोई धर्मी दिखे तो उसमें संभाव, ठीक है भैया, जो भी एक नियोग होता है कि तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण के प्रसंग में जाना तो जाना, इसके अलावा वो भी एक तरह से कहें तो अपनी बैटरी रिचार्ज कराने जाते हैं, उनके लिए नहीं जाते। नहीं है इसमें वैराग्य का जो भाव है उसे रिचार्ज कराना। अविरत अवस्था में है ना, अब अविरत अवस्था में वैराग्य का भाव, कभी तो बैटरी डाउन होगी। तो तीर्थंकर का दीक्षा कल्याण जैसा महान वैराग्य का प्रसंग, वहां जाके वो इतनी वैराग्य की भावना समेट लाते हैं कि अगले भाव से 8 साल के होते होते दीक्षा लें। डिफरेंस ख्याल में? ये अंतर है। इन सब कारणों से जाना कि वो छायक सम्यक दृष्टि थे, वो लोकांतिक देव में गए होंगे। सभी धर्मियों में संभाव और गुण समित दो उपदेशु, वह गुण भेद का विकल्प करने वाले जीव नहीं थे। क्यों? क्योंकि जहां वैराग्य की प्रधानता हो वहां ज्ञान की प्रधानता नहीं होती। ज्ञान माने तर्क। निर्णय तो सब कर चुके कि कुछ करना बाकी। विपिन जी, कुंद जैसे आचार्य यहां अपने हितैत का अर्थ, जिन जो अपने लिए अब आगे के लिए जो चाहिए उस तत्व ज्ञान का निर्णय पूरा कर चुके थे कि नहीं? कि कोई शंका है आपको? क्लियर है। तो अब उन्हें गुण भेद का, पर्याय भेद का, प्रदेश भेद का कोई विकल्प करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ गए? ये एक्चुअली वर्तमान में कुंद आचार्य देव की परिणति कैसी चल रही होगी, ये उसकी भी प्ररूपक गाथा है। यदि कभी लिखना पड़े आपको कि यहां से ये मनुष्य देह छोड़ने के बाद कुंदाचार्य देव जहां गए वहां उनकी परिणति कैसी चल रही है, ये उन्होंने अपना भविष्य फल लिखा है कि मेरी परिणति आगे ऐसी चलने वाली है। कब तक? कि जब तक मैं मोक्ष का भागी नहीं बन जाऊं, तब तक ये परिणति चलने वाली। कौन कौन सी? उपरत पाप, पापों से उपरत। दूसरा, सभी धार्मिकों में समभाव। देखो, लोकांतिक देव किसी के पास ना जाए
हमें तो जरा जरा बात में दुनिया भर में भागने की पड़ती है। अभी अमित जी गए थे, शिखर जी हुआ, आसपास के तीर्थों की वंदना करा, गए थे ना, तो काय को गए थे? कुछ नया चाहिए। एक रास्ता में मन नहीं लगता, ऊब जाता है, थकान होने लगती है। मनोविज्ञानी भी कहते हैं कि चेंज चाहिए, लेकिन इनके लिए कहते भैया जितना चेंज करोगे उतनी हमें तकलीफ है। सब में संभाव है, मुझे कहीं नहीं जाना, कोई मंच नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कौन कितना बड़ा वक्ता, किसके कितने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, भैया में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में? लोग कई बार कहते भाई साहब आपके फला चैनल वैनल मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि चैनल देखूंगा तो भीड़ देखूंगा, और भीड़ देखूंगा तो भीड़ के अनुसार बोलूंगा, फिर कुंद के अनुसार नहीं बोल पाऊंगा। जितने चैनलों के वक्ता हैं वो भीड़ के अनुसार बोलते हैं। तकरीबन मैंने खूब बारीकी से कई बार सुन चुका हूं, उनका मुख्य फोकस कौन कौन लोग सुन रहे हैं उनके हिसाब से। या तो मैं कहता हूं भैया जो कुंद बोल रहे हैं वो बताऊंगा मैं, जिसको अच्छा लगे सुनो, नहीं लगे भैया छोड़ो। इसीलिए किसी को प्रेरित भी नहीं करता, नहीं तुम सुनो, तुम आओ, तुम जिसकी होनार होगी, जिसको ऐसा पसंद आएगा वो अपने आप जुड़ेगा ढूंढ के। ख्याल में ये मर्म कौन बताए, कैसे लगे? यहां एक सिंपल बात कही कि वह सुमार्ग का भागी होगा। कौन होगा? किसने परखा? ये अपने भविष्य को जो वहां केवली के ज्ञान में दिव्य ध्वनि से जान के आए थे, वो सारी चीजें लिखी। भगवान यहां ये महाव्रत के परिणाम छोड़ के जाऊंगा भी, और वहां अविरत की अवस्था में ये चीज मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? कहते कुंद घबराओ मत, तुम पापों से उपरत होकर के निरंतर पुरुषार्थ की भावना में रहोगे, कभी भी तुम्हारी पुरुषार्थ की भावना क्षीण नहीं पड़ेगी। लोकांतिक देवों में यही होता है। दूसरा, संभावो, सब में संभाव। संभाव माने सबको एक कैटेगरी में गिनना है नहीं, हाँ भाई सब ठीक, सब ठीक। समझ में? स्वयं विचलित नहीं होना, किसी के प्रति आकर्षित तो किसी से हटने का भाव ये नहीं होना, इसका नाम संभाव। सामने वालों को एक कैटेगरी का मानने का नाम संभाव नहीं है। विपिन जी क्या कहा, फिर से सुनो ध्यान से। पांचों परमेष्ठी को एक जैसा मानने का नाम संभाव नहीं है। उनकी भिन्नता जो कुछ भी है वो देख के मेरे में भिन्नता का भाव नहीं आए, मेरी परिणति डिस्टर्ब नहीं हो, किसी के प्रति ज्यादा और किसी के प्रति कम, ऐसा कुछ नहीं हो। क्या ले मैंने संतोषी बना रहा, बिल्कुल कहीं जाने का भाव नहीं, आने का भाव, किसी से मिलने जुलने का भाव। अभी जब आपको लोकांतिक देवों के बारे में बताया था, लिखा भी मैंने, सारे लेख आपको भेज चुका हूं, उनको पढ़िए एक बार दोबारा, सारी चीजें घटित होती दिखी। वो संभाव के कारण किसी के पास नहीं जाता। कोई विशेष हो तो जाए, जब संभाव है तो कहां जाए। और तीसरा, गुण समिद्धो से भी, वह गुणों के समूह, कोई भेद विकल्प नहीं करते, अभेद ज्ञायक, अभेद ध्रुव, मैं एक। पढ़िए, अहम एक को खलु शुद्धो दंसरणाण, ये वो दंसरणाणमयो में तो भेद हो गया। एक, ध्रुव और ज्ञायक, ये तीन ही ऐसे बचते हैं, तीन ही ऐसे बचते हैं कि जिनमें पर की अपेक्षा नहीं। कौन कौन से, या पहचान लेना, ये गुण शब्दोदेशी से भी वाला मतलब कौन तीन विचार करेगा। एक, मैं कौन हूं, एक। दूसरा, ध्रुव, ये परिणमनशीलता मेरा स्वरूप है। और तीसरा, ज्ञायक। इनके अलावा अन्य किसी विशेषण से उसे विचार करने की जरूरत नहीं। मैं अनंत गुणों वाला हूं, ये उसका काम है, ये उसकी परिणति नहीं। ये अनंत गुण में तो भेद दृष्टि
विस्तार घुसता है। अनंत माने कौन कौन? अनंत तो दूर, 100 गुण गिना दो, किसी द्रव्य के 100 गुण गिना दो। अनंत तो बहुत बड़ी संख्या है, लाख भी नहीं कह रहा हूं आपसे, 1000 भी नहीं कह रहा हूं, 100 गुण गिना दो किसी द्रव्य के। चलो आत्मा के गिना दो। ओपन चैलेंज है। डिफरेंस समझ रहे हैं? माने जब आप भेद विकल्पों में जाओगे तो कहा तो जाएगा अनंत गुणों का निधान, लेकिन अनंत गुणों पे यदि विचार करने लगोगे, उपसेवन का विचार करोगे, तो आपकी परिणति शांत नहीं होगी बल्कि उद्विग्न होगी। ढूंढने जाएं, क्यों कुंद कुंद ने 84 पहाड़ कौन कौन से लिखे थे बताओ। आप लोग तो कहते रहते ना कि 84 पहाड़, नाम बताओ। नहीं मिलते कोई बात नहीं, नाम बताओ। है किसी के पास? कुछ लोगों ने कहीं से निकाल के कुछ नाम दे दी, कहां से निकाले ये कोई पता नहीं, समझ में? दे दिए। अब जो नाम दे दिए उनके नाम से चल रहे, उन्होंने कहां से लिए थे, उन्हें किसने बता दिया था? ये किसी ने, वो डॉक्टर एन उपाध्याय ने लिख दिए लगभग 45 पहाड़ों के नाम। अब वो चल रहे लोग, उनका रेफरेंस। तो ये एन उपाध्याय कोई भगवान थे, केवली थे, कौन थे? उन्होंने आधार बताया नहीं भैया, तुमने कहां से दिया, तुम्हें कहां मिल गए लिखे हुए, समझिए? तो अभी आप 84 पहाड़ के नाम नहीं बता सकते, 100 गुणों के नाम नहीं बता सकते। तो ये जितने भेद के विकल्प में पढ़ोगे उतना आपका उपयोग विचलित होगा। क्यों? जब आप जिसका विचार कर लोगे तो उसका निर्णय तो करना पड़ेगा। सेवन कब होगा? जब पक्का पता चल जाए। समझ में? आज 100 रुपए कोई देता है तो 100 रुपए आप गिनते हो कि हाँ 100 है कि नहीं, समझ में? तब निश्चिंता होती है ना। आप दुकानदार को देते हो, दुकानदार भी गिनता है तब माल देता है। भेद का विकल्प बड़ा विकट विकल्प है। इसलिए ध्यान रखना कि 3 ही बचते हैं, एक, दूसरा ध्रुव और तीसरा ज्ञायक। शुद्ध भी नहीं, ध्यान रखना, शुद्ध भी नहीं। अहम एक को खलु शुद्धों में आता है, शुद्धो, उसमें दंसरणमयो भी आता है, अरूपी भी आता है। क्या कहा? 3, एक, ध्रुव और ज्ञायक। इनमें पर की अपेक्षा नहीं। आपको एक में अनेक की, वो तो अनेकांतवादियों को है। वस्तु में एक हूं, प्रतीति गोचर हूं, वस्तु अपने आप में अकेली, समझ में आया ना? प्रत्येक वस्तु अपने आप में एक माने अखंड ही होता, एक माने अकेली नहीं होता। अकेलापन माने परिपूर्णता का प्रतीक, अखंडता का प्रतीक। हमें सारी दुनिया का पता नहीं कि सारी दुनिया के पदार्थ कैसे हैं, लेकिन मैं तो ठीक ठाक हूं, समझ में? कहीं पर कोई कैसा विस्फोट हुआ, भूकंप आया, पहाड़ गिर गया, आप उठे, हाथ पांव अपने देख लिए, ठीक ठाक है, ठीक, खत्म बात। मेरे हाथ पांव तो ठीक ठाक, मैं तो बच गया, अब और बाकी का हमें पता नहीं। ऐसे ही अनुभवी जीव वह संपूर्ण का निर्णय करने नहीं जाता। एक कहते ही अपने स्वरूप की परिपूर्णता का बोध हो गया, अखंडता का बोध हो गया। ध्रुव कहते ही जो पर्याय दृष्टि का निषेध हो गया। जो भी परिवर्तनशीलता है, जो वर्तमान पर्याय में हमें कमी दिख रही है, वो कमी मेरा स्वरूप में नहीं है। नहीं आया समझ में? फिर से लोकांतिक देव की अवस्था है, आपकी जो अभी अवस्था है, इसका आपको पता है कि नहीं है? जब तक इसका आपको पता है तब तक आप सुमार्ग के भागी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए ध्रुव का विश्वास होना चाहिए। ये जो कुछ भी परिवर्तन है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो बहर ऊपर ही लुंठती, ऊपर ऊपर जैसे तेल तैरता है पानी में, तो स्वरूप में प्रवेश नहीं करता।
ऐसे पर्याय बहर बहर लुंठती कहा गया। ये जो अध्रुवपना है ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। जब तक ध्रुवपने का विश्वास नहीं होगा भाई साहब, परिणति अनुभव की ओर जाएगी नहीं, निश्चिंत होगी ही नहीं, विकल्प टूटेगा ही नहीं। ख्याल में है ना। और तीसरा ज्ञायक। ज्ञायक क्यों, ज्ञान की प्रधानता से क्यों कहा? क्योंकि अनुभव से लेके सारे कार्यों में ज्ञान की ही प्रधानता है। और एक बात बताऊं, बता दूं, आपने सुनी है, मैंने ही बताई थी, लेकिन अब याद है कि नहीं ये कह नहीं सकता। मैंने क्या बताया था कि अविरतियों में, शब्द ध्यान देना, अविरतियों में एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं जो श्रुत केवली हो सकते हैं, वरना श्रुत केवली उपाध्याय परमेष्ठी महाव्रती मुनिराज ही होते। कौन हो सकते हैं बता सकते हो अमित जी? लौकांतिक देव, मैंने क्लियर बताया था उससे। एक लौकांतिक देव होते हैं कि जो गारंटी से श्रुत केवली होते हैं, द्वादशांग के पारगामी होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? ख्याल में आ रहा है? तो ज्ञान की कोई कमी ही नहीं है। मैं ज्ञायक तत्व हूं, क्या जानना, सब कुछ मेरे सामने हाजिर। केवल ज्ञान से भले ही नहीं जाना, पर श्रुत ज्ञान की भी इतनी विशालता कि संपूर्ण द्वादशांग जिनके सामने हाजिर है प्रति समय। ख्याल में? इसलिए एक ध्रुव और ज्ञायक, इन तीन के अलावा चौथा कोई भी विकल्प वह गुण समिदित में नहीं आएगा। कुछ कुछ बातें थी जो उस समय छूट रही थी अभी तक की चर्चा। कल करना थी, कल योग नहीं बना, तो आज फिर मैंने आपके बीच में, ठीक है ना। आज भी कुछ ऐसे ही था, सुबह शुरुआत से डिस्टर्बेंस जो आना था आया, लेकिन अपने भाव तो थे कि अपन चर्चा को करना है, तो चल रही है। वो क्रमबद्ध में उतनी देर से लिखी थी तो हुई, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ख्याल में? अब ख्याल में आ गया कि गुण समिदित का मतलब गुण समूह, किसी एक गुण नहीं, अखंडता, ये भी आत्मा का गुण है। सामान्य रूप में अगुरुत गुण को कहा जाता ना, कि जिसके कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, जो सारी परिभाषाएं आपको रटी पड़ी है, मैं समझाऊंगा नहीं, वो है एक। ख्याल में? फिर उसके बाद ध्रुव, जो पर्याय का वेदन वर्तमान में है, ज्ञान वर्तमान में है, वह ज्ञान हमारे लिए मोहित ना कर पाए। नहीं आया समझ? कुंद कुंद महावृति थे, वर्तमान में आवृत्ति है, कहते हो तो ज्ञायक। ध्रुव है, ध्रुव में ना कोई अवृत्ति होता ना महावृत्ति होता। अविरत और महावृत के परिणाम ये ध्रुव में नहीं, ये अध्रुवता है। जिसे ध्रुवता का भाव हो वह ज्ञायक का उपरत रहता है, उससे उप से भी होता है, वो उसका थोड़ा बहुत सेवन चलता ही रहता है। ऐसे समझो आप कि आप तो बैठे नॉन एसी कमरे में, ठीक है ना, लेकिन आपको एसी का कुछ मजा लेना हो तो क्या तरीका है? कि जिस कमरे बगल पड़ोसी के, वो कमरा लेना कि जिसके बगल में एसी लगा होगा और चलता रहता, और उस दीवार से टिक के बैठ जाओ। अब मिलेगा कि नहीं? अमित जी भाई साहब हंस रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। देखो, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सटीक बता रहा हूं आपको। उपसेवी, ठीक है मेरे रूम में एसी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं एसी का पूरा मजा ले रहा हूं, वही ठंडक मिल रही है पीठ से। शरीर में
संवेदन की सबसे बड़ी शक्ति वो रीढ़ की हड्डी में से एक थैली जाती है वहीं से। तो जब रीढ़ की हड्डी आप टिकाते हो जहां, उसके हिसाब से ही सर्दी गर्मी का, अनुकूलता प्रतिकूलता का सबसे ज्यादा एहसास होता है। तो आपने उसमें टिका भर दिया तो वो ठंडक मिल रही है, आपका रूम एसी नहीं है, लेकिन आपको आराम मिल रहा है, जो और लोग बैठे उनको नहीं मिल रहा। अंतर ख्याल में ऐसे ही वह एक ध्रुव और ज्ञायक इसका उपसेवी रहता है। ये उसे अनुभूति के जितना चाहे काल अंतर हो जाए, लेकिन वास्तव में वह अनुभूति की प्रति समर्पण और उसके प्रति तत्परता उससे कभी दूर नहीं होता। क्षायक सम्यक दृष्टि के 3 परिणतियां निरंतर चलती हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो भाई साहब एक बात बताओ कि चक्रवर्ती भरत पंचमुष्टि केशलौंच करते करते केवल ज्ञान कैसे पा गए थे? कर्मों का क्षय कहां किया था? यदि ऐसी परिणति नहीं चलती होगी, आपने तो वो देखा ना, 60,000 साल तक लड़ने गए, 96,000 रानियों के, आपने तो सब यही देखा ना। अपने सगे भाई से, बाहुबली से युद्ध कर बैठे। इन सब के बीच में भी, ये अध्रुवता के बीच में यदि ध्रुवता का लक्ष्य, उसका उपसेवन निरंतर नहीं चले, तो किसके बल से आप कर्मों की निर्जरा करेंगे और कैसे पंचमुष्टि केशलौंच से केवल ज्ञान हो जाए? आपको नेगेटिव आंसर तो वही आ रहा होगा ना भरत का, कि क्षायक सम्यक दृष्टि होते हुए रामचंद्र जी। अरे भाई, आप इन लोगों के वो भी तो देखो कि इस काल में भी ये अध्रुवता की परिणति ऊपर तैर रही थी और अंदर ध्रुवता की एक निरंतर संवेदना निरंतर चल रही थी, उसकी भावना निरंतर चल रही थी। उसके कारण वह गुण समृद्धोपदेश से भी बने हुए थे और वही कारण था कि उनके लिए सुमार्ग को प्राप्त हो सके। चाहे तद्भव मोक्षगामी हो, चाहे तीसरे भाव में मोक्षगामी हो, ये परिणतियां चलेंगी क्षायक सम्यक दृष्टि के लिए। मैंने बहुत ढूंढा करणान योग में, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं मिला कि क्षायक सम्यक दृष्टि की ये 3 परिणतियां होती हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं मिला। प्रवचन सार में अनेकों विषय ऐसे हैं कि जो यहां भरत क्षेत्र की जिनवाणी में द्वादशांगी वाणी का जो अंश है, कहीं लिखे नहीं मिलते। इससे पता चलता है कि ये विषय कुंद ने भी अन्य ग्रंथों में नहीं लिखे, तो पता चलता है ये तो दिव्य ध्वनि का माल है। केवली के साक्षात वचनों में जो आया और जो जाना उन्होंने, वो लाके यहां लिखा है। ये वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं है। थोड़ा इसका आनंद लो भैया, एक एहसास लो। कभी हाथ लगाओ प्रवचन सार को तो ऐसा लगे कि हम समोसरण में बैठे और भगवान की दिव्य ध्वनि कर और हम वो सुन रहे। किसी में आपको यह एहसास नहीं जगता जो प्रवचन सार में जगता। ख्याल में आ रहा है? बहुत गहरी बात है। क्षायक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसकी परिणतियां क्या होती हैं, उसके विषय क्या होते हैं, वह उपसेवन किसका करते हैं, एक एक चीज। जब वह विकल्पात्मक भूमिका में भी है, भले ही 6 महीने रह जाए अवृत क्षायक सम्यक दृष्टि, तो भी वो 6 महीने लाश को कंधे पर रख के नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि गुण समिद्धो विषय, वो 6 महीने तक ध्रुवता का प्रयास, ध्रुवता का सेवन उसका बंद नहीं हो। भले ही वो उपसेवन हो, उसके निकट बैठ के हो, एसी वाले कमरे की दीवार से टिक के ठंडक लेना हो, लेकिन होगा, उससे वह कट नहीं सकता, विमुख नहीं हो सकता। 60,000 साल तक लड़ने के बाद उस समय कहा जा रहा, अरे चक्ररत्न तुम्हें तिरस्कार है, छोड़ के चले जाओ। पिताजी को केवल ज्ञान हुआ, उनका संवत्सरण रचना हो रही है, मैं उनके मंगल प्रवचन दिव्य ध्वनि से वंचित नहीं होना चाहता हूं, नहीं चाहिए मुझे 6 खंड की विभूति। ये कथाकारों की कल्पनाएं हैं, ये उनकी शैलियां हैं।
कथाकारों को तो आज आप कुछ नहीं कह सकते। एक कथा और नाटक, इनसे डर बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि इन्हें सामने वालों के भावों को उद्वेलित करना होता है। राग है ना, राग में उफान आना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते ना दान के एक्सपर्ट, वो ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला जेब में निकाल के दे आता है, बाद में आके भले ही पछता है, लेकिन उस समय दे आता है। कई बार ऐसा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। वो हर चीज के एक्सपर्ट अलग है। ऐसे ही जो आपके भावनाओं को उद्वेलित कर दे, ऐसे कथाओं के उपयोग करते हैं। अरे चक्रवर्ती भरत ने कैसा तिरस्कार किया, अरे ये सब तुम्हारी कथाएं हैं। उसने यदि तुम्हारे प्रति, चक्ररत्न के प्रति रुचि दिखाई होगी, तो व्यवहार की दृष्टि से कहे तो पिताजी और तीर्थंकर के प्रति जरूर कहा होगा, इसमें कोई शक नहीं, उतनी विनय रखी जाती है। पर खरेखर मैं अपने स्वरूप की उपसेवन से दूर कैसे जाऊं? बताओ, 60,000 साल में उसने कर्मों की निजरा की थी कि बंद किया था? अरे कितने कम परिमाण में है, लेकिन चली थी। नहीं चली होती, नहीं खपाए होते कर्म, तो पंचमुष्टि केसलोन छूते होते केवल ज्ञान कैसे हुआ होता? किस विधि कीने कर्म चकचूर। यदि तप से निर्जरा होती है और गृहस्थ में तप होता नहीं है, तो किससे कर्म चकचूर किए थे? ये है वो तप। उवरद पावो पुरुषो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु गुण समिद्धो सेवी। ये है वो तप का स्वरूप, अंतरंग तप का, जो बाहर में अविरतपना और अंतरंग में तप चल रहा है। ये है वो तप जिससे कर्मों की निर्जरा होती। समझ गए ना? वह कर्म जो तुम्हें संसार में भटका सकते हैं, रुला सकते हैं, वो आपके निकट तक नहीं आ पाते हैं। ये है वो अंतरंग की प्रवृत्ति। मैं एक छोटी बात कहूं, नाराज तो नहीं होगी। आपने दुनिया में बहुत सुना, उसने मंत्र कर दिया, तंत्र कर दिया, उसको भूत लग गया, प्रेत लग गया, ये हो गए, वो हो गए। क्यों? किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको सुनी ये बातें कि इन्हें भूत लग गए हैं? कोई तांत्रिक बुलाओ, उससे ठीक ठाक करा दो। कहते ये जरूर, जिनके जीवन में ऐसी कमजोरियां होती हैं, वो उस हाइट तक पहुंचते ही नहीं। और जिनके सितारे इतने बुलंद हो, क्यों उन्हें जरूरत पड़ती है? तीर्थंकर मुनिराज, महावीर स्वामी, वर्धमान मुनिराज उज्जैन के महाकाल शमशान में जाके तप कर रहे हो। कौन से भूत लगे थे? अरे तीर्थंकर जैसा पुण्य जिनके पास हो, 100 इंद्र जिनकी सेवा करने को तैयार हो, नहीं ये व्यंतर क्या करेंगे? इसीलिए मुझे आश्चर्य लगता है, हमारे ही कई मुमुक्षु विद्वान महिमा गाते घूमते हैं, पद्मावती की, धरणेन्द्र की, फला की, ढिमका की। अरे सो उनका तो काम ही है तीर्थंकरों की रक्षा करना है। तुम्हारी बुद्धि क्या पड़ गया, मोहन धूल पड़ गई। तीर्थंकर के पुण्य को जानते हो तुम? किसे कहते हैं तीर्थंकर? हैं? जिनके गर्भ के काल से पहले से सौधर्मेंद्र जैसे वो हाथ जोड़े दास की तरह दरवाजे पर खड़े रहने को तैयार हो, और जिस सौधर्मेंद्र के सामने ये जितने भी 3 भवनत्रिक के देव हैं, इनके सामने नजर उठाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? वो सौधर्मेंद्र जिनका सेवक हो, तो ये व्यंतर और भवनवासी ये बचाएंगे या ये सताएंगे? ये तुम्हारी कमजोरियां हैं परिणामों की, जो ऐसी व्याख्यान करते हैं। समझ में? ये जिनवाणी का विपरीत व्याख्यान बहुत हो लिया। अब हमारे लिए ज्ञानियों का मर्म समझना होगा। जिन प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिलता, प्रवचन सार से वो उत्तर लेना होंगे। क्यों? साक्षात भगवान की वाणी है। इसमें वो उत्तर हैं जो पूरी जिनवाणी में कहीं नहीं मिलते हैं, वो उत्तर इसमें। हाँ, निकालने के लिए आपको थोड़ा, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, एक बाखड़ी गाय या भैंस जो होते हैं ना, जिसका गाढ़ा दूध होता है, बहुत दिन बछड़ा दिए, बहुत दिन हो गए, तो दूध भले ही कम निकले लेकिन गाढ़ा होता है।
तो जब उसका थिकनेस बढ़ती है, उसमें मक्खन बढ़ता है, तो उसको दूध निकालने के लिए बड़ा जोर चाहिए, आसानी से नहीं निकाल पाता हर कोई नहीं। जो नई गाय होती है, नई ब्याई, उसका दूध पतला होता है, उसको जो चाहे दूह लेता है। लेकिन बाकड़ी गाय को या भैंस का दूध हर कोई नहीं दूह सकता, उसके लिए बहुत कड़ियल व्यक्ति चाहिए। ऐसे ही जिनसे साक्षात भगवान की वाणी जहां से निकालना है, तो आपके लिए मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये तो महिमा किसी और की है जिससे निकल रहा है। मैं अपनी बात महिमा नहीं करा रहा हूं। ब्रह्म में मत पड़ना, ना मुझे कोई मुगालता है ना आप मुगालता पालना। ये तो ये गद्दी है, उसकी महिमा से आ रहा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये बात सही है कि छायक सम्यक दर्शन दृष्टि जीव की प्रणतियां क्या होती हैं, कुंद कुंद की वर्तमान प्रणति क्या थी, कौन सुमार्ग का भागी होता है, तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा कौन, अति अल्प काल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा कौन, कि जिसकी प्रणति में ये तीन चीजें चलेंगी। ओवरद पावो पुरुषो संभावो धम्मिगेसु सव्वेसु गुण समिद्धो से भी, ये तीन चीजें जिनके चले वो ही सुमार्ग का भागी हो सकता है। कर्णान योग की दृष्टि से मैंने उस दिन परसों लास्ट कहा था, अभी 5 मिनट है, थोड़ा लेट शुरू हुआ था ना। जो कर्णान योग की दृष्टि से भी मैंने पूरा पलटा, देखा, सिद्धांत कोश देखे और कई जगह देखा। दरअसल छायक सम्यक दृष्टि के ही ये लक्षण नहीं मिलते। उसकी प्रणति की क्या विशेषता होती है नहीं मिलती। इसीलिए तीसरे भाव से अनिवार्य रूप से मोक्ष कौन जाएगा ये क्लियर नहीं होता। एक ही उत्तर मिलता है, छायक सम्यक दृष्टि जाएगा। कर्णान योग एक बात कहता है, बाकी नहीं कहता। या तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए तो जाएगा। कुंद कुंद की मानसिकता से तीर्थंकर प्रकृति का बंद मेल नहीं खाता। अमित भाई साहब क्या कहा मैंने? कुंद कुंद आचार्य देव की मानसिकता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध मेल नहीं खाता। नहीं आया समझ? अभी बता, घबराओ, अभी बता। एक लोग बोले, आजकल जो चलता ना कि भाई किसी ने दीक्षा लेने का तय किया तो दीक्षा की तारीख तय होगी, फिर उनकी बिनौली निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की क्रियाएं कर रही है। अरे भले आदमी, तेरा वैराग्य टिकेगा इसकी गारंटी है? तो तूने महीना 15 रोज बाद दीक्षा लेने का तय किया तो जो अभी परिणाम हुए वो टिकेंगे? संसार में काम क्रोध के परिणाम नहीं टिकते, तो जिस वैराग्य का तुझे अनुभव नहीं है, पहली बार हुआ, वो कहां से टिका लेगा? तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शांति भाई क्या कहा? अरे अनादिकाल से जिन काम क्रोध के परिणामों को तुझे दिन रात अभ्यास रहा वो नहीं टिका सकता तू, तो ये कहां से टिका लेगा? इसलिए ये तो जब हो जाए तब इसको फाइनल रूप दे दो। इसके लिए टालो मत, लटकाओ मत। जो लटकाते और टालते हैं या तो मुझे वो तीर्थंकर जैसे दिखते हैं। क्यों? ये तय का मोक्ष नहीं होना और ताम झाम के साथ होना है, आम तौर पे नहीं होना। तो या तो वो तीर्थंकर जैसे दिखते हैं, क्षमा करना, और या वो छायक सम्यक दृष्टि। दो ही के साथ ये शर्त है कि वो तीसरे भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, अधिकतम। समझ गए ना विपिन जी? किन किन के साथ है? एक तीर्थंकर और एक छायक सम्यक दृष्टि। छायक सम्यक दृष्टि के बात तो कुंद कुंद से मेल खाती। क्यों? क्योंकि जिनको इतनी भावना हो उत्कृष्ट कि शीघ्राति शीघ्र मोक्ष जाऊं, जिसके लिए विदेश क्षेत्र तक चले गए 95 साल की उम्र में, भाई उनके साथ तो हमें बात फिट नजर आती है। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति के लिए राजी होंगे ऐसा कहीं नहीं लगता। क्यों? उसके लिए तो बहुत सी प्रक्रियाएं चाहिए, उसके लिए तो बहुत से भव्य जीवों के लिए उद्बोधन करने का समय भी चाहिए। समझ रहे हैं ना? सबसे कम कैवल्य काल किसका था 24 तीर्थंकरों में? मल्लीनाथ का। कितने दिन? 6 दिन। कैवल्य काल
अच्छा, कैवल्य काल नहीं, आपने दीक्षा काल बोल रही हैं आप। वो 6 दिन के लिए मात्र मुनिराज रहे थे, 6वें दिन केवल ज्ञान हो गया था। मैं कैवल्य काल पूछ रहा हूं। समो सणसत बिहार सबसे कम किसने किया? महावीर स्वामी। तब भी 12 वर्ष, 12 साल था लेकिन, तो तब भी 12 वर्ष था। यहां 12 वर्ष की किसको सब्र? यहां तो ये कहे कि केवल यहाँ तो मुझे कौन संसार में रखड़े, कौन देह के बंधन में रहे, कौन ये खड़े हुए बैठे और उपदेश दे, कौन विहार करे? कुछ नहीं चाहिए। ये कुंद कुंद की प्रकृति से मेल नहीं खाता था। कुंद कुंद की प्रकृति से तो एक छायक सम्यक दर्शन वाला कारण मेल खाता, और उसी के 3 रूप बताए उन्होंने कि वह छायक सम्यक दृष्टि एक तो पापों से उपरत होगा, पुरुषार्थी होगा, सभी धर्मियों में संभाव। संभाव माने कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। हमारे एक प्रोफेसर हैं राजा राम जैन, अभी भी हैं, 91 साल के हो गए। वो पहले बिहार रहते थे, तो हम लोग कहते कभी कहाँ आ रहे, सम्यक शिखर जी आदि की वंदना को आ रहे, तो हमसे कहते तुम लोगों को अपने घर में चैन नहीं मिलती क्या? अरे स्वाध्याय करना, आप लोग तो अध्यात्मी हो, अपना स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो। भीतरा भगवान वही है जो तुम्हारे मंदिर में है, कहीं भी जाओगे मिलेंगे वही। क्यों भागते हो? शांत बैठो, आकुलता मत करो। आने जाने, टिकट कराने, इन सब में बहुत आकुलता है। वो कहीं मत भागो। ये संभाव के लिए रूप है। जो हमारे लिए बार बार चेंज करने का भाव आता है, नई नई चीज से तृप्ति लेने का भाव आता है, ये विषमता है, आकुलता की, ये आकुलता की निशानी है। यह संभाव माने 5 परमेष्ठियों को एक जैसा मानना नहीं है। अपने परिणाम किसी के प्रति व्याकुल नहीं है, किसी के प्रति बहुत आकर्षित और किसी के प्रति ठंडे नहीं। सब बहुत बड़ी। मैं क्यों? मैं अपनी जगह ठीक हूं भैया, मुझे कहीं जाने का। देखो स्वधर्मेंद्र गर्भ कल्याणक के पहले से हाजिर रहता, ये अकेले दीक्षा कल्याणक के भी उतने प्रसंग में आते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक में भी नहीं आते, समो शरण में नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी हमें जरूरत रिफिलिंग कराना थी। अमित जी तो किसकी? वैरागी की कराना थी, बाकी तो हमारे पास सब था। वो रिफिलिंग करा ले। भगवान के दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में जाके उनको भी उद्बोधन दे दिया, और अपने अंदर में प्रभु को देख के तो अपने आप तीर्थंकर के जीव का पुण्य अतिशयकारी होता है। उनके तो दर्शन मात्र से बहुत सी चीजें अपने आप अपनी उन्नत होती हैं। तो वो करके और वापस लौटते हैं, अपने द्वादशांग का पारायण करते हुए प्रति समय अपना शांत परिणामों में इन 3 कामों में गुजारते हैं। और जो ही काल वहां का पूरा हुआ, सीधे मनुष्य पर्याय पाई। 8 साल होते होते दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के अल्प काल में ही साधना करके मोक्ष ले जाते हैं। ये विधि है, ये हवदी सभागी सुमग्गस। विचार तो किया था कि आज खाली थोड़ा ही सा बोलेंगे, अगली गाथा शुरू करेंगे, लेकिन बात ऐसी आ गई, कुंद कुंद का व्यक्तित्व तो सामने आ गया, समय पूरा लग गया। अब अगली गाथा कल से लेंगे, आज ही।